मोटका, हे मोटका, न जाने कहाँ जाकर बैठ जाती हैं तीनों, इन्हें घर का कोई होश ही नहीं है। हाँ अरे बबीता, तू कहाँ गई थी? हाँ तू तो कॉलेज जाने वाली थी, अभी तक नहीं गई तैयार होकर। चल जल्दी से चली जा कॉलेज, वरना लेट हो जाएगी। अरे माँ, तू मोटका भाभी को क्यों आवाज लगा रही है? मैं तो बस यही सुनकर आ गई, वरना तो मैं तैयारी कर रही थी जाने की। हाँ आखिर क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों है तू? अरे बेटा, मैं गुस्से में हूँ क्योंकि अभी तक दोपहर का खाना नहीं बना है और न जाने कहाँ जाकर बैठ गई हैं ये दोनों। कह रही थी कि हम पड़ोस में जा रहे हैं बैठने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं लौटी हैं। जरा देखकर तो आगे गई कहाँ है। अरे माँ, ये देखो, मोटका भाभी और ललका भाभी दोनों आ गई। अरे माँ जी, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? हाँ हाँ माँ जी, हम तो घर का सारा काम कर कर गए थे, लेकिन आप तब भी गुस्से में ही हैं। आखिर क्या हुआ है, बोलो हमें, हम अभी झटपट कर देते हैं जो भी काम है आपका। अरे मुझे मालूम है माँ जी, तुम गुस्से में क्यों हो, तुम्हें भूख लगी होगी। अरे बबीता, तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि माँ जी को खाना ही कर कर दे देती। हाँ हम खाना बना कर गए थे और माँ जी इस इंतजार में है कि खाना आकर बनाएंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, वो मैं कॉलेज जा रही थी ना, बस मैंने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि तुम खाना बना कर रख कर गई थी, वरना तो मैं करके दे देती। भाभी जी मैं कॉलेज जा रही हूँ। मोटका भाभी तुम खाना कर दो माँ को, मैं कॉलेज जा रही हूँ वरना मैं लेट हो जाऊंगी। अभी तक बोल ही जाती कि खाना हमने बना दिया है, अगर माँ जी को भूख लगे तो कर देना। वो तो मुझे करके कब का खिला देती, तुम ही न जाने कैसी हो। अरे माँ चल गुस्सा छोड़, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दे, क्योंकि रास्ते में किराए के लिए चाहिए होते हैं ना, इसलिए तुम मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दे, मुझे फाइलें भी लेनी है अपनी। पैसे दे दूँ? मुझ पे कोई पैसे नहीं है, कल तो मैंने तो ये 100 रुपये दिए थे। हाँ इतने सारे खत्म कर दिए तूने किराए में। अरे 5 रुपये इधर से लगते हैं, 5 रुपये उधर से लगते हैं। हाँ 100 रुपये खत्म हो गए कल से आज तक। चल जा, मुझ पे कोई पैसे नहीं है। मोटका भाभी तुम दे दो ना पैसे थोड़े बहुत मुझे, मुझे ज़रूरत है, थोड़ी फाइलें लेनी है। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो तुम लड़का से मांग लो। क्या भाभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अरे ननंद ने अगर पैसे मांग लिए तो पैसे नहीं है, अभी अगर शॉपिंग करने का नंबर आए तो अभी इतने बहुत से पैसे निकालेंगी, पर्स में रखेंगी और शॉपिंग करने के लिए चली जाएंगी। हाँ मेरे लिए किसी के पास पैसे नहीं है, मैं आज के बाद कॉलेज जाऊंगी ही नहीं। अरे नहीं नहीं बबीता, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पैसे मैं दे दूंगी, लेकिन गुस्सा ना करो और तुम कॉलेज की पढ़ाई भी मत छोड़ो अपनी। जाओ जाओ तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए जाओ, पैसे मैं दे दूंगी तुम्हें। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे तो किसी से भी नहीं चाहिए, मेरे पास हैं इतने तो, ताकि मैं कॉलेज जा सकूं और आ सकूं। मैं तो सिर्फ मोटका भाभी से पूछ ही रही थी, मैं सोच रही थी देखूं तो इनसे कहकर भी पैसों को देंगे या नहीं देंगे ये। आज देखा इनका प्यार ननंद के लिए, वैसे बड़े करती है मेरी बबीता मेरी बबीता। हाँ अब देखो। नहीं नहीं बबीता, तू तो बुरा मान गई, पैसे वाकई नहीं है मेरे पास। अरे जितने पैसे थे मैंने सबके कपड़े ले आई थी, कल शॉपिंग कर लाई थी, और अब कहाँ से आएंगे मेरे पास पैसे? मैंने इसलिए कह दिया कि लड़का से ले ले। हाँ हाँ ऐसे ही होता है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ ना, इसलिए तुम मेरी बेटी को पैसे देने से मना कर रही थी। कोई बात नहीं है बबीता बेटा, ऐसे ही चली जा, तेरे पास है ना किराए के लिए, जा चली जा बेटा, इनसे पैसे मत मांग। अरे नहीं, अब मैं कॉलेज जाऊंगी ही नहीं आज से, और भैया आ जाएंगे ना तो मैं उनसे ही कहूंगी कि भाभी जी ने मुझे आज पैसे नहीं दिए, फटाक से मना कर दिया, और ये कहने लगी कि कॉलेज भी ना जा तू। हाँ एक अक्की दो दो कर कर कहूंगी। मैं तो इतनी प्यार से बात कर रही हूँ तो लड़ाई झगड़ा कर रही है। हाँ तू क्या समझती है कि मेरे मुंह में जबान नहीं है? अरे मेरे मुंह में 1 मीटर की जबान है, मैं बोल नहीं रही हूँ माँ जी की वजह से। हाँ अगर मैंने मना भी कर दिया तो क्या हो गया, अगर तू झूठ के बताना चाहती है उनसे तो कह देना, मैं भी एक अक्की दो दो करके नहीं, 2 2 की 4 4 बनाकर कहूंगी। हाँ मुझे कम मत समझना। ठीक है मैं कहूंगी भैया आ जाएंगे तो। भाभी जी ना मेरे ऊपर कितनी जोर जोर से अकड़ अकड़ कर पड़ रही थी और कह रही थी कि तू कॉलेज मत जाना, मैं जा रही हूँ माँ। अरे नहीं नहीं बेटी, तू कहाँ जाएगी? हाँ तेरा तेरा घर है ये, तू कहाँ जाएगी? हाँ एक काम कर बेटा, तू आज कॉलेज मत ही जा। हाँ तेरा भैया आ जाएगा तो मैं उससे कुछ पैसे दिलवा दूंगी, तो कल चली जाना मेरी बेटी। अरे भैया भैया, भाभी ना मुझे बहुत देर से इतनी अकड़ अकड़ के दिखा रही है, और पैसों को कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आज के बाद कॉलेज नहीं जाएगी। क्या मोटका, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ तुम बबीता को रुला रही हो और साथ में माँ भी रो रही है। हाँ और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रही हो, मेरे डांटने के बावजूद तुम मानी नहीं। लेकिन गलती इसमें मेरी नहीं है, इसमें बबीता की गलती है। हाँ बस मैंने यही कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इसने तो बात को इतना लंबा कर दिया कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर तुम्हें मेरा यकीन ना आए तो इस लड़का से पूछ लो। हाँ मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं कही थी। अरे रहने दे बेटा, जो हुआ सो हुआ, चल
मोटका अब तू भी चुप हो जा। कोई बात नहीं है, ये तो बच्ची है लेकिन तू तो बड़ी है ना। लेकिन माँ जी मैंने ऐसा कहा ही क्या है? हाँ, ये तो इतनी बातें ऊपर नीचे कर रही है और तुम कुछ नहीं कह रही। हाँ, जिसकी गलती है बताओ ना, आखिर किसकी गलती है? अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, बबीता बेचारी ठहरी बच्ची। अरे वो तो पैसे मांग रही थी लेकिन इसने मना कर दिया। अरे चलो बात को यहीं ख़त्म करो, आगे ना बढ़ाओ। हाँ, पैसे मैं दे दूंगी बबीता को। बबीता तुम जाओ कॉलेज जाओ, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें देख रही होंगी कि अभी तक बबीता नहीं आई। लास्ट में तो गलती मेरी ही निकल कर आती है। चल अच्छा बबीता, मुझे माफ़ कर दे, मैं बड़े होकर तुझसे माफ़ी मांग रही हूँ और तू अपने कॉलेज चली जा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तेरी कॉलेज की पढ़ाई छूटे। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं, तो अपनी तैयारी कर। हाँ, लेकिन मैं अब कॉलेज कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। अच्छा बबीता, मैंने माफ़ी मांग तो ली ना, चली जाना अब। कॉलेज में क्या है, थोड़े लेट भी हो जाओ तब भी चले जाते हैं। ये स्कूल थोड़ी ना है जो टीचर तुझे खड़ा कर देंगे। जा चली जा, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो ठीक है, मैं जा रही हूँ कॉलेज। ठीक है, ज़रा मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अरे माँ जी, आराम तुम बाद में करना, पहले मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ, खाना खा लो। अरे नहीं, पहले मैं आराम करूँगी, बाद में ही कुछ खाऊंगी। अरे देखा ना ललका, तूने सारी गलती आखिरकार मेरी ही ठहरा दी गई और आखिर माफ़ी भी मुझे ही मांगनी पड़ी। छोटे होते साथे उसने तो माफ़ी मांगी नहीं, मैं बड़े होते साथे माफ़ी मांग रही थी। क्या ये अच्छा लगता है? चलो चलो, इसमें तो कोई बात नहीं है। तुमने माफ़ी मांग ली तो तुम छोटी नहीं हो गई, उसने नहीं मांगी तो वो बड़ी नहीं हो गई। हाँ चलो, अपना मूड अच्छा कर लो और खाना खाते हैं साथ में बैठकर। अरे नहीं नहीं, तुम ही खाना खाओ, मेरा पेट भर चुका है। मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, मेरा दिमाग भी और शरीर भी दोनों थक चुके हैं। इसे बबीता को गलती का एहसास तो अपना कराना ही होगा, वरना ये दिन ब दिन मुँहचड़ होती चली जाएगी। मुझे कुछ करना होगा।